नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं इस समय अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी और बहुत पाक जगह है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं और कहा भी जाता है इस जगह के लिए इरादे बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। अजमेर वही आते हैं जिनको ख्वाजा साहब बुलाते हैं। मैं लकी हूँ, मैं तकदीर वाला हूँ कि एक रूहानी रिश्ता बना हुआ है अजमेर शरीफ से। और आज मैं आपको बहुत अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी बताता हूँ। 1997 की बात है ये। मेरी मौजूदा पत्नी, जो उस समय पत्नी नहीं थी, उनका रेलवे का एग्ज़ाम था। तो हम लोगों की दोस्ती थी, तो मैं भी यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आया था। तब मैं पहली बार दरगाह में आया था। मेरी लव मैरिज हुई है, तो इश्क चलता था मेरा। और मैंने वहाँ बड़े मन से दुआ मांगी कि बाबा हाँ, इस लड़की से मेरी शादी करा दीजिए। ये बड़ी लड़कपन की और वो वाली अवस्था थी जब आप किसी के प्रेम में बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिलसिला वो चला और मेरा विवाह उसी लड़की से हुआ। आज हम लोगों को साथ में रहते हुए बहुत लंबा समय बीत गया। 84 में मैं उनसे मिला था। और फिर वो सिलसिला ऐसा भरोसे का बना, ऐसा रूह का बना कि 1997 से अब लगभग कितने साल आप सोचिए, 25 साल का सफ़र हो गया। और इस सफ़र में कोई साल ऐसा नहीं बीता कि जब मैं अजमेर ना आया हूँ। 25 साल से हर साल मैं अजमेर आया। मैं बरेली में स्टार न्यूज़ में काम करता था और बरेली में एक फसाद हो गया था। एक मस्जिद पे कुछ तोड़फोड़ हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी। और एक स्टार न्यूज़ के प्रभारी के रूप में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको कवरेज करूं। तब तक ETV के उर्दू के हेड हुआ करते थे तारिक। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे शायर थे। उनका फ़ोन आया कि संजय तुम अजमेर जाते हो, ETV की टीम जा रही है इस बार, और उसका हम लोग सीधा प्रसारण कर रहे हैं। अब मैं अजमेर के नाम पे मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था, कोई मुझे कॉल करे, कोई मुझे बुलाए। तो मैंने सोचा कि चूँकि बरेली में माहौल तनाव का हो गया था और एक पत्रकार के रूप में रहना चाहिए, तो कैसेट भेजा करते थे उस समय। तब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। एक छोटी सी कैसेट में हम रिकॉर्ड करते थे और जो खबरें भेजने का सिलसिला होता था वो ये होता था कि ट्रेन का जो ड्राइवर जा रहा होता था या गार्ड होता था, हम उसको वो कैसेट दे दिया करते थे। और लखनऊ में ETV का एक आदमी आके वो कैसेट दे दिया करता, तो खबर चल जाती थी। अब तारिक का संदेश आया और मुझे लगा कि बरेली में तनाव है, कुछ फसाद भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा होगा तो देखा जाएगा। मैंने अपने कैमरामैन से कहा अगर ईश्वर ना करे कोई घटना हो जाए तो तुम रिकॉर्ड करके और कैसेट दे देना, बाकी मैं वॉइस ओवर या जो खबर बोल रही होगी वो अजमेर से बोल दूंगा। मैं यहाँ आया और लाइन लगी हुई थी। जब उर्स होता है यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। 24 घंटे बाद लोगों के दर्शन हो रहे थे। तारिक को मैंने बताया, तारिक मुझे हाथ पकड़ के ऊपर ले गए और उसके बाद में दरगाह की कुछ सफाई होती है बीच में, तो इतने हज़ारों लाखों आदमी के बीच में मेरे को जो सफाई हो रही थी उस समय मैं अंदर गया और सिर्फ मैं और बाबा थे, मतलब दरगाह पे। तो मुझे लगा कि ये भव्य रूप भी मुझे देखना था कि जिस उर्स में दुनिया भर के हज़ारों लाखों आदमी आ रहे हो। तो बाबा ने मुझे बुलाया, मान लो कि मुझसे बात करने के लिए, कि उस समय केवल मैं दरगाह में अंदर था। और देखिए मैं मज़े में बरेली में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। पता नहीं क्यों ख्याल आया, तारिक से मैंने उस समय कहा कि मैं बहुत लंबा दौर हो गया नौकरी करते करते, बहुत ख्याति पा ली नौकरी करते करते, मन करता है अपना काम शुरू करूं। तब मैं स्टार न्यूज़ में 2004 में बहुत अच्छी पोजीशन पे था, बड़ा अच्छा सब काम चल रहा था। और अचानक मैंने अजमेर में कहा और उसके 1 महीने के अंदर मैंने नौकरी छोड़ी और लखनऊ आ गया और अपना अखबार शुरू किया। और उसके बाद बुलंदियों का, बाबा का प्यार और सबकी दुआओं से मैं आज यहाँ तक आ गया कि आज 4 PM पूरी दुनिया भर में चर्चा में आ गया। ये बात अपने विश्वास की है। मेरे को यहाँ पे आने के बाद जो देश का माहौल हो गया, इस पर कुछ लोग कमेंट करते हैं। मैं जब भी अजमेर की पोस्ट डालता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप पुष्कर जी नहीं गए। तो ये कमेंट एक, आप समझ सकते हैं मेरी इस लाइन को कहने का मतलब क्या है। क्यों लोग अजमेर के आने पर लोग सवाल करते हैं कि आप पुष्कर जी नहीं गए। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मुझ में यहाँ में और पुष्कर जी में यहाँ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं नियमित पूजा करता हूँ, हनुमान जी का रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरे को अंदर खड़ा होता हूँ तब भी हनुमान नज़र आते हैं और हनुमान मंदिर में मुझे बाबा भी नज़र आते हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ एक ताकत एक है दुनिया का जो चलाती है, आप कहाँ उसको हिंदू और मुसलमान के भेद में बांटते हो। ये वो पाक जगह है जहाँ पे हर धर्म के, सिख समुदाय के कुछ लोग अभी मुझे यहाँ नज़र आए, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं। किसी भी एक पाक जगह को धर्म में बांटना, मुझे लगता है आप अपने संग नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। दुनिया को चलाने वाली ताकत एक है, उसको आप भगवान कह लो, उसको आप अल्लाह कह लो, उसको आप यीशु कह लो, वो ताकत एक है, वो सबको चलाती है। ये इंसानों के बीच में बंटवारा तो हमने और आपने किया है। तो मेरा सभी से कहने का मन है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं एक, आप अपने घर में पड़े पत्थर को खुदा बना लीजिए, उसको ईश्वर बना लीजिए, उसमें ध्यान केंद्रित करिए, तो आप यकीन मानिए आपको ईश्वर उसमें नज़र आने लगेगा। ये आपके मन की भावनाएं हैं। जहाँ पे आपकी वेवलेंथ मिल जाए, आपकी वेवलेंथ हनुमान मंदिर में मिल जाए, आपकी वेवलेंथ पुष्कर जी में मिल जाए, आपकी वेवलेंथ ख्वाजा जी में मिल जाए, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ की जो ताकत आपको महसूस कराए। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार तुम डरते नहीं हो, तुम इतना पंगा लेते हो, सरकार से लड़ लेते हो। यकीन मानिए मेरी जो हिम्मत आती है, जो मेरे अंदर ताकत आती है, उसका एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र ये है ख्वाजा जी हैं, जहाँ से मेरे के अंदर ताकत आती है। एक दौर ऐसा आया था जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी, सरकार मुझसे नाराज़ थी, तरह तरह की जांचें मेरे खिलाफ शुरू हो गई थी और मैं थोड़े बहुत देर को परेशान हुआ। फिर मुझे लगा मैं क्यों परेशान हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया, ख्वाजा जी के आया, हाथ जोड़े मैंने और यहीं से मैंने लिखा कि मुझे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा ईमान मेरे साथ है, मैं कुछ गलत करता नहीं और यहाँ की ताकत मेरे साथ है। जब मैं कुछ गलत नहीं करूँगा तो एक ताकत हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगी। हाँ, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे संग कोई ऐसा गलत काम मेरे हाथ से मत होने दीजिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। यही कारण है कि जो मैंने आपसे लाइन शुरू में कही थी ना कि इरादे बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिनको ख्वाजा जी बुलाते हैं। मुझे याद आ रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ की संधि की दौर, कारगिल से पहले का दौर। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया का बहुत ताकतवर नेता था, मतलब ताकतवर मैं इन द सेंस कह रहा हूँ अपने जुनून का नेता था। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क था, ताकतवर कभी नहीं था, लेकिन अपने जुनून का नेता था। और जब उसने भारत आने का न्योता दिया, ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के संग उसकी शिखर वार्ता होगी, तो उससे सवाल किया गया कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, हिंदुस्तान जाके क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो उसने कहा मैं दिल्ली का मैं रहा हूँ, दिल्ली देखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मन मेरा अजमेर शरीफ जाने का है, मेरा ख्वाजा के जाने का है। तो ये उसके मन में ये चाहत थी कि मुझे अजमेर जाना है, ख्वाजा के दर्शन करना है। आगरा में शिखर वार्ता शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी की और परवेज़ मुशर्रफ के बीच, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को अजमेर आना था। पूरी दुनिया की निगाह परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लगी हुई थी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वो एक बहुत बड़ा समझौता था, शिखर वार्ता थी, पूरी दुनिया उधर देख रही थी। लेकिन उस शिखर वार्ता में कश्मीर को लेके दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ के बीच इतनी तनातनी बढ़ गई कि परवेज़ मुशर्रफ को सीधे आगरा से पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो मैं आपको जो कह रहा था ना कि इरादे बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिनको ख्वाजा जी बुलाते हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। कभी मन करे तो ज़रूर घूमने आइए, एक आपकी रूह को एक संतुष्ट करने वाली जगह है। आप आंखें बंद करके जब दरगाह के अंदर ध्यान लगाएंगे तो यकीन मानिए बाबा की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। आप दुआ करेंगे, बाबा प्यार देंगे। और ये वो जगह हैं, भारत सूफी संतों का देश रहा है, और यहाँ के मंदिर में भी उतना प्यार है जितनी मस्जिद में है, उतना ही गुरुद्वारों में प्यार है जितना चर्च में है। बस आपके मन की बात है, आप अपने मन की आत्मा से किस तस्वीर से क्या देखना चाहते हैं वो ही आपको मिलता है। आप मंदिर में बैठकर खुदा को देख सकते हैं और मस्जिद में बैठ के भगवान को देख सकते हैं, ये आपके अंदर की बात है। तो अपनी रूह को पाक करिए, इन धर्म के झंझट में मत उतरिए। जब ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा था, जब आप इस दुनिया में आए थे, तो आपका कोई धर्म नहीं था, जो आपके पिता का नाम था वही आपका धर्म बना, लेकिन ऊपर वाला ने आपके लिए कोई धर्म तय नहीं किया था। तो इंसानियत के धर्म को पहचानिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आज मैं आया था और बहुत खुश हूँ, मैं अपने बेटे के साथ आया था, तो मुझे वो सब ये बातें आज रिकॉल हुई, तो मुझे लगा आपसे जिक्र करूँ। तो आइए कभी अजमेर में दर्शन कीजिए ख्वाजा के, अच्छा लगेगा, यकीन मानिए अच्छा लगेगा। शुक्रिया।